हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि किसी से भी अंग्रेज़ी में बात कैसे करें। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि किसी से भी अगर हम कोई सवाल करते हैं तो अंग्रेज़ी में कैसे किसी से कोई भी सवाल पूछा जाए या किसी भी सवाल का कैसे इंग्लिश में उत्तर दिया जाए। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वट के बारे में कि वट से कैसे प्रश्न किया जाता है और कैसे उसका उत्तर दिया जाता है। आज जो है वट के बारे में भी पढ़ेंगे, वट के बचे हुए क्वेश्चंस, और फिर पढ़ेंगे हम हाउ के बारे में भी। तो कोई भी आपसे अगर कोई भी प्रश्न करता है तो उसका उत्तर आप कैसे दें, ये हम सीखेंगे। तो कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। उसमें सबसे पहला प्रश्न ये बनेगा, हु आर यू। हु आर यू का मतलब है, हु का मतलब होता है कौन, हु का मतलब है कौन, यानी अगला आपसे पूछना चाह रहा है कौन है आप। आर का मतलब है, यू का मतलब है आप, इसका मतलब है आप कौन हैं। तो आपको जवाब देना है आप कौन हैं। तो आप कहना चाह रहे हो आई, आई मतलब मैं, एम मैं हूं, क्या हो आप। अगर बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन लिख दो, आई एम बिजनेसमैन। या आप कहना चाह रहे हो मैं एक बिजनेसमैन हूं तो आई एम ए लगा दो, समझ रहे हो। या आप कहना चाह रहे हो मैं एक टीचर हूं तो आप कह दो आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। तो जो भी आप हो वो उत्तर देना है। और ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि आप कौन हैं, हु आर यू। तो हम इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना है और शेयर भी कर देना है। दूसरा सवाल अगला पूछेगा, हु यानी कौन, आर हैं, दे मतलब वे, इसका मतलब है वे कौन हैं। दे का मतलब होता है वे, तो वे कौन हैं, यानी अगला इशारा करके कह रहा है कि वे कौन हैं। तो आप कहोगे वे मेरे भाई हैं। जो भी है आपका उत्तर बदल सकता है। जैसे दे आर, वो हैं, अब खालिस्तान में जो मर्जी आए वो भर दो। दे आर माई रिलेटिव्स, दे आर माई रिलेटिव्स, यानी वो मेरे रिश्तेदार हैं। अब ये जरूरी थोड़े ना कि हर बार रिश्तेदार ही होंगे, वो आपके स्टूडेंट्स भी हो सकते। तो आप कह दो दे आर माई स्टूडेंट्स। जो भी आपके मन में उत्तर हो वो भर देना है, ठीक है ना। फर्क ये है, हिंदी में आपके फिलहाल आपके मन में जो उत्तर है वो हिंदी में है, बस आपको उसकी अंग्रेजी बनानी है। तो आपने बोला दे आर, वे हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं तो माय स्टूडेंट्स, और मेरे रिलेटिव्स हैं तो माय रिलेटिव्स, ठीक है। और अगर आपके भाई हैं तो बोलो माय ब्रदर्स, आपकी बहनें हैं तो माई सिस्टर्स। ये रखना, बस समझे हो क्या है। हु आर यू का मतलब है आप कौन हैं, तो आप जो हैं वो बता देना। आई एम मैं हूं, तो उसके बाद लिख देना जो भी आप हो, टीचर हो, आप बिजनेसमैन हो, आप स्टूडेंट हो, समझ रहे हैं, तो खालिस्तान में भर देना है। उसके बाद अगला जो प्रश्न तैयार होता है, हु मतलब कौन, सैंग मतलब है गाया, समझ रहे हो, किसने गाया। हु सैंग द सॉन्ग, ये गाना गाने वाला कौन था, ये पूछना चाह रहा है अगला। या गाना किसने गाया, ये पूछना चाह रहा है। सैंग का मतलब होता है गाया, और सॉन्ग का मतलब आप सब जानते हो गीत। गीत किसने गाया था, समझ रहे हो। तो आपने कहा ये गीत रीना, रीना ने गाया, रीना सैंग द सॉन्ग, रीना ने गाना गाया था, ये बोलना है बस। रीना सैंग द सॉन्ग। अब रीना की जगह जो आपकी मर्जी हो वो नाम भर दो। अब आप कहोगे हमेशा रीना थोड़ी ना गाएगी गाना, रीना नहीं गाएगी तो आप कर दो सरिता ने गाया था। जो भी आपकी मर्जी का नाम हो, जो आप उत्तर देना चाहें जिस नाम में, वो नाम भर दो। सुरेश सैंग द सॉन्ग, समझ रहे हो, ये चीज है। अब इतना बड़ा सेंटेंस अगर आप ना बोलना चाहो तो आप सिंपल कह दो इसमें रीना डिड, रीना डिड, ये भी उत्तर बन सकता था। लेकिन ये धीरे धीरे करते करते समझ आएंगी चीजें। आप 20-30 वीडियोज अगर रेगुलर देख लोगे, 1-1.5 महीना अगर पढ़ लोगे, तो अपने आप अंग्रेजी बोलनी पढ़नी सीखनी आ जाएगी। उसके बाद अगला सेंटेंस बनता है, हु विल गो टू मार्केट। हु विल मतलब जाएगा, फ्यूचर की बात है। हु विल गो मतलब कौन जाएगा, टू मार्केट बाजार में कौन जाएगा, ये पूछ रहा है। तो जो जाएगा उसका नाम लिख दो। अब नरेश जाएगा, जैसे नरेश विल गो मतलब जाएगा, बस इतना कह दो, नरेश विल गो, यानी नरेश जाएगा, समझ रहे हो, ये चीज है। और कहां जाएगा वो लिखना है, टू मार्केट, मार्केट में जाएगा। आप कह दो नरेश स्कूल जाएगा तो स्कूल लिख देना,
नरेश विल गो टू स्कूल। ये चीज है, बहुत आसान चीजें हैं अगर मानोगे तो। अगला है हु कैन डू। कैन का मतलब होता है सकना, यानी कौन कर सकता है। दिस यानी यह, वर्क यानी काम, इस काम को कौन कर सकता है। कई बार पूछते हैं ना कि भाई इस काम को कौन कर सकता है, तो हम कहते हैं जयंत इस काम को कर सकता है। काम को करने वाले का नाम लिख दिया हमने जयंत। कैन डू, कैन डू का मतलब है कर सकता है। किसको? दिस वर्क, इस काम को। बस ये चीज है। कमेंट करके जरूर बताना है वीडियोज कैसी लग रही हैं। कोई कमी हो तो बताओ, समझ नहीं आ रहा हो तो बताओ, ठीक है ना। ये चीज है। उसके बाद हु इज द ओनर ऑफ दिस हाउस। देखो शब्द याद करने, धीरे धीरे मैं आपको शब्द भी याद करवाऊंगा। शब्द याद करने बहुत जरूरी हैं। अब जिसको ये नहीं पता होगा ओनर क्या होता, ओनर का मतलब होता मालिक, ठीक है। हु इज कौन है, द ओनर मालिक, ऑफ का, दिस यह, हाउस घर, इस घर का मालिक कौन है, ये पूछना चाह रहा है अगला। इस घर का मालिक कौन है, तो मैं कह दूंगा कि इस घर का मालिक कौन है, नरेश। तो जो काम का उत्तर है, उत्तर को पहले लिख दो। अगर आप नरेश भी बोल दोगे तो भी इसका उत्तर आ जाएगा, तो भी आपका काम चल जाएगा। तो हु इज द ओनर ऑफ दिस हाउस, नरेश, आ गया उत्तर। पूरा सेंटेंस, पूरी लाइन बनाओगे तो बना दो। नरेश इज यानी नरेश है, क्या है, द ओनर, ओनर मतलब मालिक। नरेश इज द ओनर ऑफ, क्या का, ऑफ मतलब का, किसका, दिस हाउस, इस घर का। बस ये चीज है, बहुत आसान चीजें हैं। उसके बाद अगला सेंटेंस है हाउ डज ही गो टू स्कूल। हाउ से सेंटेंसेस हैं। हाउ डज ही गो टू स्कूल। हाउ मतलब होता कैसे, हाउ का मतलब होता है कैसे। कैसे का मतलब अगला मेथड पूछना चाह रहा है, तरीका पूछना चाह रहा है कि कैसे। डज ही गो, कैसे वो जाता है, कहां, टू स्कूल, स्कूल में। समझ रहे हो, अगला जो बंदा है वो ये पूछना ये चाह रहा है वो कैसे स्कूल जाता है। कैसे मतलब किस तरीके से जाता है। आप कह रहे हो जी बस से जाता है, हवाई जहाज से जाता है, तो आप बता दो। आप कह दो बाय बस, बस से जाता है तो बाय बस उत्तर हो जाएगा। हवाई जहाज से जाता है तो कह दो बाय फ्लाइट या एरोप्लेन। समझ रहे हो, पैदल जाता है तो कह दो ऑन फुट, ठीक है। बाइक से जाता है तो कह दो ऑन बाइक, या बाय बाइक भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ रही हो, आ गया उत्तर। बस कोई आपसे पूछता है ना भैया आप स्कूल कैसे जाते हैं, आप अपने ऑफिस में कैसे जाते हैं, तो आप कह दो बाय बाइक या बाय बस। ये चीज है, उत्तर हो गया। कई बार हमसे पूछा जाता है हाउ इज योर फादर। हाउ इज योर फादर, फादर मतलब पिताजी। आपके पिताजी कैसे हैं, या पिताजी की जगह कोई और भी नाम हो सकता है। भाई मदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है। अगले के ऊपर है वो क्या पूछना चाह रहा है। फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगले ने हमसे प्रश्न पूछा है हाउ इज योर फादर, यानी आपके पिताजी कैसे हैं। तो आपके मन में जो भी उत्तर हो, आपके पिताजी ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि ही, यानी ही कौन, आपके पिताजी वह है, ही इज फाइन, वो अच्छे हैं। समझ रहे हो, वो अच्छे हैं, ऐसे भी बता सकते हो या ऐसे बता सकते हो ही इज वेल, दोनों ही ठीक हैं। ही इज वेल का मतलब भी यही है, वो ठीक हैं, अच्छे हैं। समझ पा रहे हो। और अगर ठीक नहीं है तो नोट लगा दो, ही इज नॉट वेल, वो ठीक नहीं है। बस ये चीज है, बहुत आसान सी चीज है। तो आगे कुछ सेंटेंसेस और होंगे। हाउ आर यू फीलिंग नाउ। जैसे कोई बीमार होता है तो हम उससे पूछते हैं ना कि भैया अब तुम कैसा फील कर रहे हो, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो, तो उसकी अंग्रेजी क्या होगी, हाउ आर यू। हाउ आर यू का तो मतलब आप कैसे हैं। अगर अक्सर पूछा जाता है हाउ आर यू, इतने सेंटेंस का मीनिंग तो ये है कि आप कैसे हैं। तो इसमें अगला कह सकता है मैं ठीक हूं, तो कह देगा फाइन, और ठीक नहीं है तो कह देगा नॉट फाइन। बस यही चीज है। पूछा जाता है ना, जब आपसे कोई पूछे हाउ आर यू, तो इसका मतलब है आप कैसे हैं, तो आप कह देना ठीक हो तो कह देना फाइन, और ठीक ना हो तो कह देना नॉट फाइन, भाई मैं ठीक नहीं हूं।
बस। लेकिन इसने इस सेंटेंस को आगे बढ़ा दिया, हाउ आर यू के बाद लिख दिया फीलिंग नाउ। फीलिंग का मतलब कैसा महसूस कर रहे हो, नाउ मतलब अब। अगला पूछना चाह रहा है कि भैया आप फिलहाल कैसा महसूस कर रहे हो, तो आप बताओगे मैं फिलहाल अच्छा महसूस कर रहा हूं। तो आप कैसे बताओगे, आई एम फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं, वेल। बुरा महसूस कर रहे हो तो बैड कह देना, बस। समझ रहे हो, ये चीज जैसा भी फील कर रहे हो वैसा बता देना, बस यही उत्तर है। हाउ ओल्ड, ऐसे कई बार पूछा जाता है, हाउ ओल्ड इज योर सन। हाउ ओल्ड का मतलब है कितनी उम्र है किसकी, योर सन आपके पुत्र की, आपके बेटे की उम्र कितनी है, ये पूछ रहा है। तो आप बता देना ही इज, वो कितना है, 6 साल का है तो 6 years old। 10 साल का तो आप बोल देना उसको 10 years old। 7 साल का तो बोल देना 7 years old। वो आपकी मर्जी के ऊपर है, अब ये 6 फिक्स थोड़े ना रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं कोई और। ठीक है, इतने ही प्रश्न थे। तो आज की वीडियो में यही हम प्रश्न रखेंगे, यही सेंटेंसेस रखेंगे। और कैसी वीडियोस लग रही हैं कमेंट करके ज़रूर बताना है। अब कोशिश करेंगे कि वीडियोस जो हों वो रेगुलर रहें। तो आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।